हज फ्लाइट शेड्यूल भी जारी हो गया है मजहबी अमूर की जानिब से, तो अब पीआईए की क्या प्लानिंग है इस हवाले से, कब पहली फ्लाइट उड़ेगी? देखिए जी, हमेशा की तरह हस्बे रवायत पहली परवाज़ जो है वो पीआईए की होगी। हज ऑपरेशन का जो फॉर्मली आगाज़ करेगी 9 मई के रोज़ से पहली हज परवाज़ ऑपरेट होगी। मुकम्मल तौर के ऊपर तो आपने देखा होगा वज़ारत मज़हबी उमूर ने 68,000 हुज्जाज की जो सरकारी हुज्जाज हैं उनकी तादाद बयान की है। जी। पीआईए सरकारी प्लस गैर सरकारी दोनों हुज्जाज मिला के तकरीबन 20,000 के करीब जो है वो हुज्जाज हमारी तो तकरीबन 80 प्लस फ्लाइटों के ज़रिए जो है वो हिजाज़ मुक़द्दस तक जाएँगे। जो प्री हज ऑपरेशन है वो 9 मई से शुरू होगा और 9 जून तक जारी जी। रहेगा और जो पोस्ट फ्लाइट है वो तकरीबन 14 या 15 जून से शुरू होगा। जी। 14 या 15 जून से पोस्ट फ्लाइट शुरू होगी। कुल कितनी फ्लाइट्स आप चलाएंगे? 80 से ज्यादा फ्लाइट्स? जी, जी, 80 से ज़ायद परवाज़ें जो कि अभी हमने जो प्लान की हुई और ऑब्वियसली उसके अंदर उसकी तादाद जो है वो बढ़ भी सकती है, डिपेंड कि अगर हमें प्राइवेट हुज्जाज की तरफ से कुछ और डिमांड आ जाए। तो जहाज तो आप लोगों के पास बहुत कम रह गए हैं, तो इतना बड़ा बोझ आप बर्दाश्त कर लेंगे? किस तरीके से नहीं मैनेज जी, करेंगे? आपको ये सुन के बहुत खुशी होगी कि गुज़िश्ता 2-1 हफ्तों के अंदर हमने बड़ी जामी मनसूबाबंदी से, क्योंकि हज ऑपरेशन हमेशा से एक बड़ी अहमियत का हामिल ऑपरेशन होता है। जी। तो हमने उसकी मनसूबाबंदी से जो हमारे 3 जहाज़ मज़ीद हमारे बेड़े के अंदर जो कि लॉन्ग ग्राउंडिंग के अंदर थे और उनकी मेंटेनेंस इस तरीके से प्लान की गई थी कि वो हज के दौरान हमें दस्तयाब हो। जी। तो अब वो परवाज़ें जो है वो जो जहाज़ है वो हमारे बेड़े के अंदर जो एक्टिव हमारा बेड़ा है उसके अंदर वो शामिल हो चुके हैं और वही जो है वो इस फ्लाइट ऑपरेशन को जो है वो सर्विस देंगे या उसको जारी करेंगे। जी। 3 जहाज जो शामिल हुए हैं, उसके बाद जहाज़ों की तादाद कितनी हो गई, जो फ़ाल हैं और जो ख़राब हैं? इसकी डिस्क्रिप्शन बता दें। देखें, जो टोटल इस टाइम पे पीआई का टोटल फ्लीट है वो तो आपको पता है कि 31 जहाज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। उसके अंदर से 21 जहाज़ इस टाइम पे मुकम्मल ऑपरेशनल ड्यूटी के अंदर हैं, बाकी लॉन्ग मेंटेनेंस के अंदर जिनके ऊपर जो कई महीनों के ऊपर मुश्तमिल उनकी मेंटेनेंस का काम होता है और लॉन्ग ग्राउंडिंग के ऊपर जो कि अभी फिलहाल हमें शेड्यूल में जिनकी रिक्वायरमेंट है। तो इस हिसाब से 21 जहाज़ जो है वो एक्टिव फ्लीट का हिस्सा है और बाकी लॉन्ग मेंटेनेंस या लॉन्ग ग्राउंडिंग के अंदर है। अच्छा, क्या रेवेन्यू का टारगेट बनाया है पीआईए ने? एक अंदाजे के मुताबिक अगर यह हज फ्लाइट ऑपरेशन से इतनी हमारा टारगेट है कि आमदनी हम कर लेंगे, अगर हम बेहतरीन तरीके से यह हज फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखते हैं, क्या एक टारगेट क्या बनाया है? देखें, अब ये टारगेट तो डिपेंड करता है कि टोटल हुज्जाज हमारे पास कितने होंगे। 5 से 6 अरब से ज़्यादा का मेरे ख्याल में ये हज ऑपरेशन होगा 5 से 6 जो अरब। कि इस साल हम कंडक्ट करेंगे। और एक अंदाजे के मुताबिक कितने हज्जाज हैं जिनको आपने लेके जाना है? क्या आपके पास फिगर्स आए हैं? देखें, इस टाइम पे जो हमारी मनसूबाबंदी है वो तकरीबन 20,000 से ज़ायद हुज्जाज की है 20,000 से और ज़ायद हज्जाज की है। हम उम्मीद करते हैं कि ये फिगर तो इन एनी केस पूरा होगा, लेकिन उसके बाद इससे भी जो तादाद है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, फाइनेंशियल रिजल्ट्स के हवाले से आप बताएं कि पीआईए के फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे रहे? क्योंकि हमने सुना है खसारा भी बढ़ रहा है, अदाइयाँ भी करनी है और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी हैं आप लोगों पर। तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे आए इस बार? अच्छा जी, आपको सुन के बहुत खुशी होगी। अभी पीआई ने गुज़श्ता चंद हफ्तों के अंदर ही जो अपनी 3 क्वार्टर्स का रिज़ल्ट होता है, जी। वो हमने अनाउंस किया ऑफ़िशियली। तो इस टाइम पे लोग देख सकते हैं कि वो स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर जो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, बिल्कुल। उस पे भी दस्तयाब है, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी दस्तयाब है। उसके अंदर तो बहुत हौसला अफ़ज़ा हमारे रिज़ल्ट्स हैं। पीआई ने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम को तकरीबन 9.9 अरब का हमने एक ऑपरेटिंग मुनाफ़ा उसके ऊपर हमने दिया, जो कि बहुत अर्से 13-14 साल बाद पीआई ने हासिल किया। 13-14 साल के बाद 9 अरब से ज़ायद का मुनाफा आप लोगों को मिला है। अच्छा, ये बताएं अब्दुल्ला साहब कि जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं पीआईए की, वो इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं? क्योंकि हमने देखा है कि 350 अरब रुपए से ज़ायद आप लोगों ने सिर्फ सिविल एविएशन अथॉरिटी को देने हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आप लोगों की मदद की थी, आपके पास तनख्वाहें जारी करने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने आपको कर्ज के तौर पे ये रकम दी थी। तो कितना अमाउंट है एक अंदाजे के मुताबिक जो आप लोगों ने पे ऑफ करना है, और खास तौर पे सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो 350 अरब रुपए से जायद रकम है, वो आप किस तरीके से पे ऑफ करेंगे? उसका क्या मैप है, क्या प्लान है आपके पास? अच्छा, ये 2 बातें मैं इसके ऊपर आपको आपकी गोश-गुज़ारिश करना चाहता हूँ। जी। नंबर 1 ये कि जो इस टाइम पे पीआई की प्राइवेटाइज़ेशन का पूरा प्रोसेस जारी है, जो इस टाइम पे एक ट्रांज़ैक्शन की जो हो रही है पीआई से मुताल्लिक, जिसको डाइवेस्टमेंट ऑफ पीआई कहते हैं, उसके उसके प्री रिक्विज़िट के तौर के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने एक्चुअली 2 पीआई को पीआई होल्डिंग कंपनी के अंदर मातहत एक इदारा बना दिया और पीआई का सारा कर्ज़ा और वाजिब अदा रकम जो है, जो ऑपरेटिंग नेचर की नहीं है,
वो सारी की सारी होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दी गई है, जिसके अंदर बहुत सारा वो लाइबिलिटीज भी शामिल है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। जी। उसकी वजह से पीआईए के ऊपर जो माली दबाव है, वो माली दबाव अब बहुत हद तक कम हो चुका है। जो आप देखते थे कि गुज़िश्ता साल के एंड में जो हमारी अदायगियों की जो अदम तवाज़ुन की वजह से कुछ ऑपरेशन चैलेंजेस हमें दरपेश आए थे, जिसमें फ्यूल का मसला भी था, जिसमें कुछ मुल्कों के ओवरफ्लाइंग चार्जेस भी थे, हमारे जहाज़ों की किल्लत का भी हमें सामना करना पड़ा क्योंकि उसमें मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो हम पे नहीं कर पा रहे थे। जी। सो वो प्रेशर्स जो है वो हमारी लकीली खुशकिस्मती से हमारे ऊपर से वो हट गए। हमारी जो ओरिजिनल रकम है जिसका एक ज़्यादातर हिस्सा हमें पुराने कर्ज़ों और उनकी सूद की अदायगी के लिए हमें अदा करना पड़ता था, वो अब हमें नहीं करना पड़ा, जिसकी वजह से हमारी माली मुश्किलात कम हो गई हैं, जिसके बाइस जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे फ्लीट की तादाद में भी इज़ाफ़ा हुआ है, हमारी अदायगियाँ भी बहुत बेहतर हो गई और अब हमें जो वो ऑपरेशनल चैलेंजेस जो पहले दरपेश थे, वो अब हमें दरपेश नहीं है। नंबर 2 बात ये कि जो आपने सिविल एविएशन के पैसों की बात की, इसके अंदर भी एक तादाद जो है वो पीआईए होल्डिंग कंपनी को कन्वर्ट हुई है, लेकिन उसका जो टोटल नंबर है, जिससे आपने कहा 350 अरब से ज़ायद भी है, वो तादाद जो है वो इससे काफ़ी कम है। जी। काफ़ी कम है, कितनी कम है? मैं देखिए ऑफ द कफ अनफॉर्चुनेटली मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इससे बहुत हद तक कम है। ये मैं डबल चेक भी करके मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा ये बताएं कि अब होल्डिंग कंपनी की जिम्मेदारी कि वो आपके तमाम कर्जों को पे ऑफ करेगी, इसकी वजह से आप लोगों की परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, ऐसा ही है? नहीं, देखिए होल्डिंग कम एक पूरे स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने फाइल किए हैं एससीसीपी को और उसके अंदर जो हमारे कर्जा जात हैं, जो कि लेगेसी लोन या जो कि पुराने कर्जा जात हैं, वो ट्रांसफर हो गए होल्डिंग कंपनी को और होल्डिंग कंपनी अपने वसाइल से या होल्डिंग कंपनी जो है हुकूमत के ताउन से उनको डेट सर्विसिंग करेगी। उसके अंदर एक पूरा मंसूबा जो है वो उन बैंकों के साथ जिनसे हमने कर्जा उठाया हुआ था उनके साथ एक तय पा चुका है और उस कर्ज को जो है वो 10 साल के लिए होल्डिंग कंपनी के ऊपर पार्क कर दिया और उसकी जो फाइनेंशियल सर्विसिंग है वो होल्डिंग कंपनी करेगी। पीआई के जिम्मे जो है वो करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटीज का मतलब है कि जो ऑपरेशन से मुतल्लिक हमारे जो कर्जा जाते हैं, लीज की पेमेंट्स हैं, जो जी। हमने ऑपरेटिंग चीजें पे करनी है, वो सारी की सारी पीआई की जिम्मे वाजिब अदा रहेगी। चूंकि हमारे जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारी आमदनी की एक कसीर तादाद पुराने कर्जों की सूद और उनके प्रिंसिपल की अदायगी में जारी खर्च हो जाता था, सर्फ हो जाता था, जिसकी वजह से हमारी जो फाइनेंशियल चैलेंजेस थे वो बहुत ज्यादा थे। अब चूंकि वो प्रेशर हमारे ऊपर से ऑफ हो गया है और वो चीज होल्डिंग कंपनी के अंदर चली गई है, जिसकी वजह से पीआईए के ऊपर अब उस तरह का दबाव नहीं रहा जिस तरह आप गुज़श्ता महीनों के अंदर आपको देखने का है। जी। करंट लायबिलिटीज का हजम कितना है? देखिए करंट लायबिलिटी जो इस टाइम पे कोर ऑपरेशन के ऊपर है वो तकरीबन 200 अरब रुपए के करीब है। 200 लेकिन अरब साथ रुपए हमें के देखना करीब। पड़ेगा साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके अंदर जो है असासे भी आए हैं जिसकी वजह से जो नेगेटिव इक्विटी हमारी जो माइनस 400 बिलियन के करीब हुआ करती थी अब वो नहीं है। अब पीआईए कोर ऑपरेशन एक इंतहाई हेल्दी कंपनी के तौर के ऊपर है और यही कंपनी जो है वो अपनी इस हेल्थ के साथ, इस न्यू फाउंड हेल्थ के साथ प्राइवेटाइजेशन के लिए पेश की जा रही है। जी। अच्छा सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल रही थी कि ब्लू एरिया का जो ऑफिस है इस्लामाबाद में, उसको चंद करोड़ रुपयों में बेचा जा रहा है और ये खरबों की प्रॉपर्टी है, तो ये क्या माजरा है? देखिए जैसा आपको पता है कि बहुत सारी बातें सोशल मीडिया में बगैर तहकीक और तस्दीक के चल जाती हैं और पीआई की जो प्राइवेटाइजेशन है वो भी किस तरह का टॉपिक है जिसके अंदर लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। जी। मैं आपकी वसात से एक बात सबको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए जो इस टाइम पे पीआई की डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस है उसके अंदर जिस तरह अगर लाइबिलिटीज एक होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर हुई है तो पीआई के तमाम फिक्स असासाजात जिसमें हमारी प्रॉपर्टीज बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क वो सारी की सारी भी होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर हुई है और होल्डिंग कंपनी एज पर इट्स चार्टर विल रिमेन 100% गवर्नमेंट ओन कंपनी। यानी इसका मतलब ये है कि होल्डिंग कंपनी मुकम्मल तौर पर हुकूमती मिल्कियत में ही रहेगी और पीआई के जितने असासे थे, खास तौर पर जितनी बिल्डिंग्स थी, हमारी जितनी प्रॉपर्टीज थी, वो सारी की सारी होल्डिंग कंपनी को जो है वो ट्रांसफर हुई और कन्वर्ट होकर उनके पास चली गई। जो ब्लू एरिया की बिल्डिंग का आपने जिक्र किया वो बुक वैल्यू के ऊपर इतनी होगी। जो लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या अकाउंटिंग प्रिंसिपल से वाकिफ हैं उनको पता है कि हर साल जो है वो असासा एक स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड के अंदर आता है जी। और हर कुछ अरसे बाद तमाम जो इदारे हैं जब वो अपने ऑडिट करवाते हैं तो अपने असासों की रीवैल्यूएशन करवाते हैं तो वो दोबारा रीवैल्यू के साथ आपकी बुक्स के ऊपर आता है। तो उस टाइम पे उसकी तकरीबन बुक वैल्यू उतनी है जितनी आपने बोला, लेकिन ये तब की बात है जो कि अभी पीआई की किताब के ऊपर है। इसकी किसी किस्म की बेचने के मुतालिक या इसको पौने-पौने दामों बेचने के लिए जिस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर अलैज किया गया था या सर्ट किया गया था, इस बात में किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं। जी। स्पेकुलेशन वैल्यू क्या बनती है इसकी एक अंदाजे के मुताबिक? किस चीज़ की? बिल्डिंग की? जी।
देखें ये जो ओरिजिनल वैल्यू है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसके प्रॉपर वैल्यूएटर होते हैं जो आके लगाते हैं। मैं और आप इस बात पे इख्तिलाफ कर सकते हैं, मैं ये समझ सकता हूँ कि ये बिल्डिंग जो है वो 2 अरब की होगी, आप कह सकते हैं 4 अरब की होगी, लेकिन ये जो रियल वैल्यू है, जिनका जो वैल्यूएटर है उनका काम है, और जब वो आके करते हैं तो सही वैल्यू सर्व करते हैं। अभी भी इसके जो अब चूंकि होल्डिंग कंपनी बन गई है और वो कुछ अर्से बाद शायद अपने तमाम एसेट्स को रीवैल्यू करवाएं, तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो तब ही उस टाइम पे सामने आएगी। मतलब जी। अभी फिल वक्त इसको बेचने का कोई इरादा नहीं है होल्डिंग कंपनी का? देखें जी, पीआई के कोई असासे, कोई प्रॉपर्टी इस टाइम पे हुकूमत नहीं बेच रही। जो इस टाइम पे डाइवेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन का जिक्र है वो सिर्फ ऑपरेशन से मुतालिक है। जो पीआई का कोर ऑपरेशन है वो प्राइवेटाइजेशन के लिए पेश किया जा रहा है। पीआई की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या पीआई होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल की गई हैं, और ख्वाह उस वो सिलसिले के लोकल अंदर एसेट हो या अभी फॉरेन तक एसेट मेरी हो? इंफॉर्मेशन के मुताबिक लोकल एसेट हो या जी फॉरेन एसेट हो? दोनों मिला के जी होल्डिंग कंपनी की मिल्कियत है, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी उनको बेचना या उनका किसी और का कोई मंसूबा नहीं। अच्छा, आखिर में ये बता दें अब्दुल्ला साहब कि बहुत सारे ग्रुप जो हैं वो पीआईए को खरीदने के लिए मैदान में आ गए हैं। अब ख्वाह वो लोकल ग्रुप हो या फॉरेन ग्रुप हो, तो कोई भी ग्रुप अगर इस पीआईए को लेता है, हुकूमत से डील हो जाती है, तो ये होल्डिंग कंपनी और कोर कंपनी जो 2 अलग अलग कंपनियां बनी हुई हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी? देखिए, इसके लिए ना अगेन आपको जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है उसको आपको जरा थोड़ा सा उसका मुताला करना पड़ेगा। पीआई का जो कोर ऑपरेशन है वो 51 से 100% तक प्रेजेंट किया गया है या पेश किया गया है प्राइवेटाइजेशन के लिए। जो भी ग्रुप आएगा जो इसको उठाना चाहेगा वो इसी परसेंटेज से उठाएगा। जो बाकी परसेंटेज है वो होल्डिंग कंपनी की मिल्कियत ही रहेगी। होल्डिंग कंपनी का काम पीआई के तमाम असासों को होल्ड करना और पीआई के तमाम कर्जा जात को होल्ड करना है, और जब तक उनसे मुतल्लिक कोई चीज नहीं होगा तब तक होल्डिंग कंपनी अपना काम जारी रहेगी। यानी जो भी जी ग्रुप इस पीआईए को लेगा, वो सिर्फ और सिर्फ कोर शेयर्स को लेगा, वो होल्डिंग शेयर्स को नहीं लेगा। होल्डिंग शेयर्स जो हुकूमत के पास ही रहेंगे, तमाम एसेट्स हुकूमत के पास रहेंगे, उसके जी बाद सिर्फ कोर ऑपरेशन होगा, ऐसे 51% का जो आप कह रहे हैं। ऐसे ही जी। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहरहाल पीआईए का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत हद तक रिफॉर्म्स किए हैं गवर्नमेंट ने, और 2 कंपनियां बना दी, एक होल्डिंग कंपनी और एक कोर कंपनी। अब जो भी पार्टी पीआईए को खरीदेगी वो कोर कंपनी के शेयर्स को लेगी और इस तरीके से वो पीआईए को चलाएगी। बहरहाल पीआईए के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे आए हैं। फ्लाइट शेड्यूल के हवाले से भी पीआईए के हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे या कस्टमर्स के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, कब आइंदा आने वाले दिनों में फ़्लाइट शेड्यूल के हवाले से क्या प्लानिंग है, तो वो भी वाज़ेह हो गई है कि यूएई की जानिब से जो फ्लाइट शेड्यूल है वो रवा-दवा है, और हज ऑपरेशन की तैयारी भी पीआईए ने कर ली है। अब देखना ये है कि पीआईए किस हद तक कामयाब होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।